हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देव सहानी और आपका स्वागत है देवजी टेक्निकल चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखनी चाहिए। हो सकता है कि अचानक से आपका व्हाट्सएप बैन हो जाए, और बैन क्यों हो रहा है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और आप अपने व्हाट्सएप को बैन होने से कैसे बचा सकते हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में व्हाट्सएप के कुछ यूजर्स ने व्हाट्सएप को शिकायत की है कि उनका अकाउंट जो है अचानक से बैन हो गया, और बैन होने का रीजन भी उनको नहीं पता है और क्यों हो रहा है। और जब दोबारा से उसी नंबर से उन्होंने व्हाट्सएप ओपन करने की कोशिश की तो वहां पर जो उनको लॉग आउट कर दिया गया, वो अपने अकाउंट में लॉग इन नहीं कर पाए। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या ऐसा रीजन है कि अगर हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं तो हमारा व्हाट्सएप अकाउंट बैन किया जा सकता है। दोस्तों, आपका व्हाट्सएप नंबर बैन होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप का मोड वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि जीबी व्हाट्सएप हुआ, तरह तरह के जो है व्हाट्सएप के मोड वर्जन आते हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका व्हाट्सएप नंबर जो है बैन कर दिया जाए, क्योंकि व्हाट्सएप को लगता है कि आप जो उसके मोड वर्जन का जो है यूज करके व्हाट्सएप के शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि व्हाट्सएप का कहना है कि आप व्हाट्सएप का जो है प्ले स्टोर या iOS स्टोर से डाउनलोड करके ही इस्तेमाल करें। तो अगर आप भी दोस्तों व्हाट्सएप के मोड वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, और हो सके तो मोड वर्जन से जो है आपको स्विच करना चाहिए व्हाट्सएप के ओरिजिनल वर्जन पे। प्ले स्टोर या iOS स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका ही यूज कीजिए, वरना आप अपने व्हाट्सएप से एक्सेस को खो सकते हैं। और दोस्तों, व्हाट्सएप बैन होने का सबसे बड़ा और दूसरा रीजन मैं आपको बता दूं तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है, अगर उसको कोई बैन कराना चाहता है, जैसे कि हैकर अगर हमारा व्हाट्सएप नंबर पा जाता है और वो चाहता है कि हम अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल ना कर पाए, उसको बैन करा दे, तो करता क्या है कि अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप को पहले डाउनलोड करता है और उसमें जो है हमारे नंबर से अकाउंट बनाने की बार बार कोशिश करता है। जब अकाउंट बनाने की बार बार कोशिश करता है तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर रहता है और हमारे स्मार्टफोन पर जो है एक कोड आता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, और वो कोड जो है अगर हैकर नहीं डाल पाता है, मतलब फ़ोन तो हमारे पास रहता है, वो नंबर भी हमारे पास रहता है, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमारे ही नंबर पे आता है, तो वो कोड जो है हैकर के पास न होने की वजह से जो है बार बार ये प्रक्रिया दोहराने से व्हाट्सएप को लगता है दोस्तों कि इस पार्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर जो है कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से जो है 12 घंटे के लिए डीएक्टिवेट कर दिया जाता है उस नंबर का अकाउंट। तो जो हैकर रहता है वो भी लॉग इन नहीं कर पाता है, और जिसका व्हाट्सएप नंबर रहता है वो भी लॉग आउट हो जाता है 12 घंटे के लिए और उसमें लॉग इन नहीं कर पाता है। और इस प्रक्रिया को जो है 12 घंटे के बाद फिर हैकर दोहराता है, और ऐसा दोस्तों हैकर जो है बार बार करता रहता है। जैसे 12 घंटा बीतता है वो फिर से जो है हमारे नंबर के द्वारा जो है लॉगिन करने की कोशिश करता है, और फाइनली जो है व्हाट्सएप को लगता है कि कोई हैकिंग करने की जो है कोशिश कर रहा है व्हाट्सएप अकाउंट, वो जो है फाइनली उस नंबर को बैन कर देता है, और फाइनली जो है हमारा व्हाट्सएप बैन हो जाता है और हम उसमें दोबारा से लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने का। और दोस्तों, आखिरी में मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप बैन होने का तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है कि व्हाट्सएप में एक लिमिटेशन है। हम जो भी मैसेज सेंड करते हैं वो जो है व्हाट्सएप के लिमिटेशन के अंदर ही रहता है, और कभी कभी जब हम अधिकतर मैसेज सेंड कर देते हैं तो व्हाट्सएप को लगता है कि ये जो है मैसेज किसी सिस्टम या मशीन के द्वारा भेजा जा रहा है, मतलब ऑटोमेटिक मैसेज जो है भेजा जा रहा है। तो जैसे हम लिमिटेशन को क्रॉस करते हैं, हमारा व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप की तरफ से बैन कर दिया जाता है। जो व्हाट्सएप नंबर रहता है वो व्हाट्सएप की तरफ से बैन कर दिया जाता है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप पर अधिकतर मैसेज भेजने से भी अकाउंट बैन हो रहा है। तो आप जो है अधिकतर अगर मैसेज भेजते हैं या किसी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करके जो है उसमें अधिकतर मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं तो भी व्हाट्सएप बैन हो सकता है आपका। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी व्हाट्सएप के मोड वर्जन का यूज कर रहे हैं तो आपको इसका यूज नहीं करना है। आपको अपना व्हाट्सएप नंबर केवल व्हाट्सएप के ओरिजिनल वर्जन में यूज करना है। आप इसको प्ले स्टोर या iOS स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों कि अगर हमारा व्हाट्सएप नंबर किसी हैकर के पास चला जाता है और हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पर जो है कोड आता है जो कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, वो अगर कोड आपको मिलता है तो तुरंत जो है इसको व्हाट्सएप को मेल कीजिए, तो इससे जो है आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने से बच सकता है। तीसरा है दोस्तों कि अधिकतर मैसेज करने की कोशिश ना करें किसी थर्ड पार्टी ऐप की मदद से। ऑटोमेटिक मैसेज व्हाट्सएप की थ्रू जो है सेंड करने की कोशिश ना करें, वरना जो है व्हाट्सएप की लिमिटेशन क्रॉस होती है और उससे जो है व्हाट्सएप को लगता है किसी मशीन के थ्रू या ऑटोमेटिक मैसेज सेंड हो रहा है, तो व्हाट्सएप जो है ऐसे अकाउंट को बैन कर देता है। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है। आई होप कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने से बच सकता है, क्योंकि इस समय जो है व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने की काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिए ताकि आने वाली व्हाट्सएप की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।